इस सबक में हम ये सीखेंगे कि अबवाब कुल कितने हैं और उनमें से पहला बाब क्या है। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। मोहतरम मोहम्मद फैसल शहजाद साहब हैं, जो कि माशाल्लाह बच्चों का इस्लाम, ख़वातीन का इस्लाम और बच्चों के रिसाले आशियाना के मुदीर हैं। और इनका आशियाना पब्लिकेशन भी है, जिसका पूरा लिंक और जिसकी तफसीलात आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, इस पर रब्ता करके आप इनकी बहुत सी अदबी किताबें हैं, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, वो आप घर बैठे इनसे मंगवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। हम अरबी ज़बान सीख रहे हैं और इल्म शर्फ़ को सीखने के तहत हमने 65 गर्दानें पूरी पढ़ ली। माजी मुतलक की गर्दानें 24 और 24 फ़ेल मुज़ारे की गर्दानें, और इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें तफ़सील के साथ हम इनको समझ चुके हैं। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, अगर आपने गुज़िश्ता असबाक छोड़ दिए हैं तो पहले वो पढ़ लें ताकि आपको ये वाला सबक समझ में आए। इस सबक में हम ये सीखेंगे कि अबवाब कुल कितने हैं और उनमें से पहला बाब क्या है। देखें, जब हमने पढ़ लिया फ़तहा यफ़तहु, उसने खोला वो खोलता है, तो अब बात यहाँ पे मुकम्मल नहीं हो जाती अरबी सीखने के लिए, क्योंकि अरबी ज़बान में फ़तहा, जो मिसाल के तौर पर फ़तहा है, तो ये कभी फ़तिहा भी मुमकिन है, ये फ़तुहा भी मुमकिन है। इसी तरह जो यफ़तहु है, ये यफ़तुहु भी मुमकिन है, यफ़तिहु भी मुमकिन है। तो आपने गौर किया कि तब्दीली जो है वो आइन कलमे में वाक़ हो रही है। अगर माजी में आइन कलमे में कोई तब्दीली वाक़ होगी तो उससे अलग बाब बनेगा, और मुज़ारे में आइन कलमे में कोई तब्दीली वाक़ होगी तो उससे अलग बाब बनेगा। ये कुछ अबवाब इस तरीके से बनते हैं, इसको हम बाब का नाम देते हैं। हमने अब तक जो 65 गर्दानें पढ़ी हैं, ये फ़तह यफ़तहु का बाब था, जिसमें आइन कलमे पर भी ज़बर, माजी में भी आइन कलमे पर ज़बर है, और मुज़ारे में भी आइन कलमे पर ज़बर है। इसमें एक नसर यंसुरु है। अब देखिए, मैं जो माजी मुज़ारे बोलूँगा ये मशहूर माजी मुज़ारे होता है, और ये इसलिए होता है ताकि उसको समझना आसान हो जाए और उससे हमको माजी और मुज़ारे के आइन कलमे की हरकत का पता चल जाए। तो नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिआ यस्मउ, फ़तहा यफ़तहु, करुमा यकरुमु। ये 5 अबवाब हैं जो सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं, और सुलासी मुजर्रद के भी वो 5 अबवाब कहलाते हैं जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं। सुलासी मुजर्रद के ही 3 अबवाब और हैं, हसीबा यहसिबु, फ़ज़ीला यफ़ज़ुलु और कादा यकादु। ये 3 अबवाब चूँकि कम इस्तेमाल होते हैं इसलिए इनको शाज़ कहते हैं। तो ये माजी और मुज़ारे में सिर्फ़ आइन कलमे की तब्दीली से ये अबवाब वजूद में आ रहे हैं। इन 8 में से बाब फ़तह यफ़तहु आपने और हमने पढ़ लिया। बाकी 7 अबवाब को एक एक करके पढ़ेंगे, और इस वीडियो में हम नसर यंसुरु को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अबवाब का थोड़ा सा मज़ीद खाका समझ लें कि सुलासी का क्या मतलब है, और मुजर्रद का क्या मतलब है, और मज़ीद फ़ी का क्या मतलब है, और रुबाई का क्या मतलब है। सुलासी का मतलब ये है कि उसके अंदर हुरूफ़ असली 3 हों, और अगर हुरूफ़ असली 4 हों तो इसको रुबाई कहते हैं। नसरा यंसुरु में हुरूफ़ असली हैं नून, स्वाद और रा, तो ये सुलासी है। लेकिन दहरजा युदहरिजु में हुरूफ़ असली हैं दाल, हा, रा, जीम, 4 हुरूफ़ असली हैं, तो इसलिए इसको हम रुबाई कहते हैं, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, और ये अबवाब में से ही अब शामिल होते हैं। सुलासी के अंदर फिर 2 किस्में आती हैं, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। सुलासी मुजर्रद के मैंने आपको बताया 8 अबवाब हैं, 5 कसरत से इस्तेमाल होते हैं, 3 कम इस्तेमाल होते हैं, तो ये मुजर्रद कहलाते हैं। मुजर्रद का क्या मतलब है और मज़ीद फ़ी का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझें। मुजर्रद का मतलब है खाली, और मज़ीद फ़ी का लफ्ज़ी मतलब होता है जिसमें इजाफ़ा किया गया हो। यानी मुजर्रद जिसमें इजाफ़ा ना किया गया हो, मज़ीद फ़ी जिसमें इजाफ़ा किया गया हो। यहाँ ज़रा गौर से समझिएगा कि नसरा यंसुरु, अब यंसुरु में या का इजाफ़ा किया गया है, इसके बावजूद ये मज़ीद फ़ी नहीं है, ये मुजर्रद ही है।
तो पता ये चला कि हर इजाफे की वजह से हम बाब को मज़ीद फ़ी नहीं बनाएंगे, वो एक ख़ास किस्म का इजाफ़ा होता है। और वो इजाफ़ा ये है कि जो माजी मुतलक का सबसे पहला सीगा है उसमें एक भी हर्फ अगर इजाफ़ी ना हो तो वो मुजर्रद है। बेशक बाकी सीगों में और बाकी गर्दानों में इजाफ़ी हरूफ होंगे। जैसे नसरा यंसुरु में माजी मुतलक का सबसे पहला सीगा है नसरा, तो इसका मतलब है उसने मदद की। अब इसमें नून है, स्वाद है और रा है, कोई चौथा हर्फ नहीं है, लिहाजा ये मुजर्रद है। हालांकि इसकी पूरी गर्दान देखें, नसरा नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, कहीं अलिफ का इजाफा हो रहा है, कहीं ता का इजाफा हो रहा है, तो ये इजाफा काबिल एतबार मुजर्रद और मजीद फ़ी में नहीं है। दूसरी किस्म का इजाफा ये है कि बाकी तमाम गर्दानों में आप देखें, यनसुरु, यनसुरान, यनसुरूना, हर एक के शुरू में या का इजाफा है, लेकिन इस इजाफे की वजह से ये मजीद फ़ी नहीं बनेगा, क्योंकि मजीद फ़ी वो होता है कि जिसके माजी के पहले सीगे में हुरूफ का इजाफा किया गया हो। जैसे इजतनबा यजतनिबु, ये मजीद फ़ी है। इसका जो माजी का पहला सीगा है इजतनबा, अगर ये मुजर्रद होता तो ये होता जनबा। अब जनबा मुजर्रद है, इसका अलग मतलब होगा, लुगत से पता चलेगा। इजतनबा अलग बाब है, इसका अलग मतलब है, लुगत से पता चलेगा। यहाँ हम उसके बाब को समझ सकते हैं कि जनबा जो है उस बाब में वो बाब है जिसका माजी में ऐन कलमा मफ्तू होता है। वो बाब ज़रबा यज़रिबु भी हो सकता है, वो बाब नसरा यनसुरु भी हो सकता है, वो बाब फ़तह यफ्तहु भी हो सकता है, लेकिन ये मज़ीद फ़ी नहीं है। इजतनबा मज़ीद फ़ी है, और मज़ीद फ़ी के 9 अब्वाब और 5 अब्वाब, मज़ीद फ़ी के 14 अब्वाब हैं, उनमें से ये कोई एक बाब होगा। और वो कौन सा बाब है, जब आप पढ़ लेंगे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इजतनबा जो है बाब इफ्तिआल है, इस्तनसरा बाब इस्तिफ़आल है, इनफ़तरा बाब इनफ़िआल है, इज़स्समाउन फ़तरत। यहाँ जो इनफ़तरत है ये हमने मुजर्रद में अगर हम पढ़ते तो ये होता फ़तरत, लेकिन ये है इनफ़तरत, तो ये बाब इनफ़िआल है जो कि मज़ीद फ़ी है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि सुलासी मुजर्रद और मज़ीद फ़ी का क्या मतलब है। और सुलासी का मतलब है जिसमें 3 हुरूफ़ असली हों। इजतनमा में भी 3 हरफ़ असली हैं, जीम, नून और बा, और जनम में भी 3 हुरूफ़ असली हैं। रुबाई में 4 हुरूफ़ असली होते हैं। फिर उसके अंदर भी अगर माजी के पहले सीगे में 4 से इजाफी कोई ना हो तो वो रुबाई मुजर्रद है, जैसे दहरजा, 4 ही हरूफ हैं। लेकिन अगर उसके माजी में कोई हर्फ इजाफा हो जाएगा किसी हर्फ का तो वो रुबाई मजीद फ़ी बनेगा, जैसे तदहरजा या तदहरजू, तदहरजा में ता का इजाफा है। इब्रन शका यबरन शिकु, इक़शअर्रा यक़शअर्रु, तो माजी के पहले सीगे में 4 से भी ज़्यादा हुरूफ होंगे तो वो रुबाई मजीद फ़ी बन जाएगा। ये आपके सामने अब्वाब को मैंने क्लियर इसलिए कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि एक एक बाब करके अगर आप पढ़ते हैं, तकरीबन 44 अब्वाब हैं। इनमें से कुछ अब्वाब तो 15-16 अब्वाब तो मुल्हक़ात के हैं, रुबाई मुल्हक़ के, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है उनको समझना, क्योंकि उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी, इनके अब्वाब को समझना ज़रूरी होगा। सुलासी मुजर्रद के 8 अब्वाब हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी के 14 अब्वाब हैं, रुबाई मुजर्रद का 1 बाब है, रुबाई मज़ीद फ़ी के 3 अब्वाब हैं। इनमें से हर बाब को हम एक वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम एक बाब हम पढ़ चुके हैं, फ़तह यफ्तहु, वो उसकी पूरी गर्दानें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब दूसरे बाब पर आते हैं, नसरा यनसुरु। मेरे ख़्याल में वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई है, तो नसरा यनसुरु का जो बाब है वो हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में तफसील के साथ उसको समझ लेंगे, ताकि उसका माजी, उसका मुजारे, उसका अमर, उसका इसमें फ़ाइल, उसका इसमें मफ़ूल कोई भी हमसे मिस ना हो जाए। यहाँ एक चीज़ और समझ लें, जब अब्वाब आप पर वाज़े हो रहे हैं तो सुलासी मुजर्रद के जो अब्वाब हैं उनमें माजी और मुजारे में तो फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से अम्र नहीं और दीगर गर्दानों में भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो इस्म की गर्दानें हैं, इसमें फ़ाइल है, सबका इसमें फ़ाइल फ़ाइलुन के वज़न पर है। नसर यनसुरु से नासिरुन, ज़रबा यज़रिबु से ज़ारिबुन, समिअ यस्मउ से सामिउन, फ़तह यफ़्तहु से फ़ातिहुन, करुम यकरुमु से कारिमुन। अब आप कहेंगे कारिमुन नहीं होता, करीमुन होता है। ठीक है, आप पढ़ लिख कर आए हैं, आप अपनी पढ़ाई को अपने पास रखें। हम जब सिखा रहे होते हैं तो उसमें फ़ौरी तौर पर मुतअल्लिम को इधर उधर नहीं होने देना चाहिए, वरना वो
उलझ जाएगा। तो इसलिए अभी आप कारिमुन ही पढ़ें, करीमुन हम बाद में पढ़ेंगे। समिया यसमऊ से समीउन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप सामिउन पढ़ें। मज़े की बात यह है कि सामे और समी दोनों इस्तेमाल होता है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो बता देंगे इंशाल्लाह बाद में। तो इसमें फ़ाइल सबका एक जैसा हो गया, इसमें मफ़ूल भी सबका एक जैसा है। नसर यंसुरु से मंसूरन उर्दू में इस्तेमाल होता है, मंसूर जिसकी मदद की जाए। ज़रब यज़रिबु से मज़रूबुन उर्दू में इस्तेमाल होता है। समिअ यस्मउ से मस्मूअन, फ़तह यफ़तहु से मफ़तूहन, करुम यकरुमु से मकरूमुन। याद कर लें, करुम यकरुमु से इसमें मफ़ूल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, बाद में सामने आ जाएगी बात, ठीक है। तो ये इसमें मफ़ूल हो गया। इसी तरह इनका इसमें ज़र्फ़ सबका मफ़अलुन के वज़न पर बनेगा, इसमें आला सबका मिफ़अलुन के वज़न पे बनेगा, और इसमें तफ़ज़ील सबका अफ़अलु के वज़न पे बनेगा। गर्दाने सारी हम पीछे पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ी है तो इस कोर्स के तमाम पिछले असबाक आप पढ़ लें, ताकि यहाँ से आगे जो अरबी का अहम तरीन मरहला शुरू होने जा रहा है वो आपकी समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पर अबवाब पूरे तरीक़े से वाज़ेह हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। अब हम एक एक बाब पर एक एक वीडियो बनाते जाएंगे, ताकि इल्म सर्फ़ का हमारा पहला मरहला था 65 गर्दानों का, वो हमने मुकम्मल कर लिया। दूसरा मरहला है अबवाब को पढ़ने का, वो मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर तीसरे मरहला आएगा हमारा हफ्त अक़साम का, सही, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़, लफ़ीफ़ मक़रून, लफ़ीफ़ मफ़रूक़, महमूज़, मुज़ाफ़, इन सब को फिर इंशाअल्लाह हम तीसरे मरहले में समझेंगे। उसके बाद हमारी इल्म सर्फ़ मुकम्मल हो जाएगा ये वाला इल्म, और इल्म नहू एक तरफ हम समझ रहे होंगे, तो हमारे लिए फिर पूरे कुरान करीम को समझना इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। अब इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।